कोलकाता कांड में कैसे फंस गई बीजेपी। बीजेपी नेता पर बंगाल पुलिस का एक्शन। 2 डॉक्टरों को भी भेजा गया समन। कोलकाता दुष्कर्म केस में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्होंने सभी को चौंका दिया है। इस केस की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई लगातार सबूतों को इकट्ठा भी कर रही है, बल्कि बंगाल पुलिस की जांच पर सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच कोलकाता पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में अब एफआईआर दर्ज की है। इसमें एक मामला गलत जानकारी फैलाने के लिए है तो दूसरा पीड़ित की पहचान उजागर करने के लिए है। इन दोनों मामलों में कोलकाता पुलिस ने 2 डॉक्टर्स और बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को पूछताछ का नोटिस भेजा है। कोलकाता पुलिस ने पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कथित तौर पर भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी और डॉक्टर कुणाल सरकार को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि सुवर्ण गोस्वामी का दावा है कि उन्हें अब तक कोई नोटिस नहीं मिला है, अगर मिलेगा तो वो पूछताछ में शामिल होंगे। वहीं डॉक्टर कुणाल सरकार ने माना है कि उन्हें कोलकाता पुलिस से नोटिस मिला है, जबकि कोलकाता पुलिस ने बीजेपी पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उन्होंने पीड़िता की पहचान उजागर की और जांच के बारे में गलत जानकारी साझा की। बता दें आपको, 8 से 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई थी। सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया। वो बेहोशी की हालत में सेमिनार हॉल में मिली थी। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया और उसके शरीर पर कई चोटों के निशान भी थे। इस मामले पर अब लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग के साथ साथ पीड़िता के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि जांच चल रही है, एक आरोपी गिरफ्तार भी हो चुका है और अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। तो वहीं निर्भया की मां आशा देवी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि घटना को बीते 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं चल पाया पता कि लड़की के साथ किसी एक शख्स ने मारपीट की है या उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। सुनिए आशा देवी ने क्या कुछ कहा। जो अपराध हुआ है, जो उनके माँ बाप के बयान आ रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है। जिस तरह से बच्ची के साथ बर्बरता हुई है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम लोगों के नजरे से कुछ छिपा हुआ है, वो बाहर आना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ रही है, तो उस तरह से तो लग रहा है कि बच्ची के साथ कुछ और ही हुआ, उसमें कुछ कोई और भी शामिल है। क्योंकि एक आदमी इतना काम नहीं कर सकता अकेले। तो हम यही चाहेंगे कि जो भी हुआ, बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसके माँ बाप को इंसाफ मिले। जो हमारे डॉक्टर्स बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको जो भी मांगे हैं सरकार उनकी मदद करे। क्योंकि आज एक बच्ची की जान गई है, कोई जरूरी नहीं है कि बच्ची की जान गई है, डॉक्टरों को भी खतरा है। क्योंकि आप देखेंगे कहीं भी सरकारी हॉस्पिटल में अगर कुछ भी डॉक्टरों से इधर उधर होगा, जरा सा देर हो गई तो मरीज के परिवार वाले उनपे हमला कर देते हैं, सारा दोष उनपे मढ़ देते हैं। तो कम से कम उनको तो सिक्योरिटी चाहिए। आप बैंक में जाएंगे, उस पे मोटे शब्द में लिखा होता है कि उनके उस अधिकारी के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ तो इतनी सजा होगी, फाइन होगी। पुलिस में जाइए, वहां पे लिखा होता है कि उनको कोई अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। तो डॉक्टर्स क्यों उनके पर हमला होता है? वो 24-24 अपना घर परिवार छोड़ के 24-24 घंटे मेहनत करते हैं, तो उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उस बच्ची को भी इंसाफ मिलना चाहिए। आज जो भी तथ्य है वो पूरी तरह से सामने आना चाहिए। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए।